नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी अभी फॉलो कर सकते हो, care.mobilementor। आप ये इंस्टाग्राम पेज पर सर्च कीजिए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे एक चैनल और एक ग्रुप को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप जाके सर्च कीजिए @mobilementor, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और @mobile_mentor इसमें हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन करके स्टूडेंट डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि लेवल 24 है सिंप्लीफिकेशंस में। देखिए गाइस, आशा रखता हूँ आपने अभी तक के जो लेवल 1 to 23 है वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो है उसके लेक्चर्स देख लिए हैं, एज वेल एज आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। दिस सेक्शन डील विद द क्वेश्चन ऑन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है। Here the four fundamental operation: addition, subtractions, multiplications and division, and also statements such as less than and greater than, equal to, not equal to, etc. are represented by symbols। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि आपके बेसिकली जो है चार फंडामेंटल ऑपरेशन ये तो रहेंगे एज वेल एज लेस देन भी रहेगा, ग्रेटर देन भी रहेगा, इक्वल टू भी रहेगा एंड नॉट इक्वल टू भी रहेगा, are presented by symbol different from the usual one. The version involving these operations are set using artificial symbols। कुछ artificial symbol रहेंगे यहाँ पर, तो आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कोडिंग रहेगा थोड़ा सा। The candidate has to substitute the real sign and solve the question accordingly to get the answers। हमें उस symbols को जो है substitute करना है real sign के साथ। तो चलो बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा इन दिस टाइप यू आर प्रोवाइडेड विथ सब्स्टिट्यूट फॉर वेरियस मैथमेटिकल सिम्बल्स और न्यूमरल्स फॉलोड बाय अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन और चूजिंग द करेक्ट इनकरेक्ट इक्वेशंस। हमें सही या गलत इक्वेशंस भी चूज़ करना है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पुट इन द रियल साइन, समझ में आ रहा है, रियल साइन हमें रखना है और न्यूमरल्स इन द गिवन इक्वेशन देन सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है। देखिए अब यहाँ पर एक नोट दी गई है, ये नोट आप ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बोडमास। अब बोडमास क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो जस्ट सिंपल है। देखिए यहाँ पर दिया गया पहला एग्जाम्पल, देखिए 36 - 12 ये ब्रैकेट में है, डिवाइड बाय 4 + 6 डिवाइड बाय 2 × 3, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्विंग द ब्रैकेट्स। तो देखिए सॉल्विंग द ब्रैकेट्स में क्या होगा, 36 - 12 कितना बनेगा, 24। अब मैंने बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रख दी। देखिए डिवाइड बाय 4 + 6 डिवाइड बाय 2 × 3। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बोडमास में ऑफ तो है नहीं, ऑफ तो यहाँ पर है नहीं, डिवीज़न सॉल्व करेंगे। तो डिवीज़न सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मुझे बताइए। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व करना है। तो 4 × 6 = 24 एंड 2 × 3 = 6, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए ये डिवीज़न सॉल्व हो गया, तो अब हमारा ये पास ये पूरा सॉल्व हो गया। तो 24 डिवाइड बाई 4 तो क्या बना, 6 बन गया। फिर यहाँ पर प्लस एज इट इज़ रहेगा, फिर 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या होगा, 3 × 3, ठीक है। फिर अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो 3 × 3 क्या होगा, 9 होगा, एंड 9 + 6 = 15। इस तरीके से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हालांकि आपको इसमें कुछ नया दिखा नहीं, ये तो आपको एक तरीके से सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन ही दिखे, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा कि रियलिटी इसमें ऐसा है कि आपको सिंबल्स का जो है एक कोड रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। जैसे आपने अभी थंबनेल्स में देखा है कि जो है रियलिटी जो है इसमें क्या होगा कि आपको एक इमेजिनरी जो सिंबल दिया जाएगा और एक रियल साइन सिंबल दिया जाएगा उसका मतलब के साथ। तो हमें रियल जो साइंस है वो लिखकर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो बढ़ते हैं। देखो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से मालूम पड़े। इफ़ प्लस मीन्स माइनस, अब देखिए क्या बोला है,
प्लस का मतलब क्या है माइनस। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए क्या बोला है, प्लस मीन्स माइनस, तो प्लस का मतलब क्या है माइनस है, यानी कि जहाँ पर भी प्लस आए वहाँ पर हमें क्या लिखना है माइनस। मल्टीप्लाइड बाय का मतलब क्या होगा डिवाइडेड बाय, यानी कि यहाँ पर जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वहाँ पर क्या होगा डिवाइडेड बाय। डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड का मतलब क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। जहाँ पर भी डिवाइड का साइन आएगा वहाँ पर प्लस लिखिए। एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, माइनस का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय। समझ में आ रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 252 इंटू 9 माइनस 5 प्लस 32 डिवाइड बाई 92। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये मैं पूरा इक्वेशन लिख देता हूँ। 252 इंटू 9 माइनस 5 प्लस 32 डिवाइड बाई 92 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 252, अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या दिया गया है डिवाइड, तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड लिख देंगे, डिवाइड बाय 9। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 5। प्लस का मतलब क्या है माइनस 32। समझ में आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है माइनस है, एंड डिवाइड का मतलब क्या है प्लस 92 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट सिंपल है, ये आपका रियल इक्वेशन बना। देखिए आप एग्जामिनेशन में क्या करोगे कि ये इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो कि गलत है। आपको इसमें ये जो साइंस है ना, ये जो आपको ऊपर मैंने बताया उस हिसाब से चेंज कर देना है, और ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही दिया जाएगा। और ये मैं बताना चाहूँगा आपको 1 मार्क में तो एटलीस्ट रहेगा। तो हम जस्ट सिंपल है इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 252 डिवाइड बाई 9 है, तो 9 2 जा 18 बना, ठीक है, बच्चा 7 एंड 72, 9 8 जा 72, तो 28 यहाँ पर बना, इंटू 5 बना, माइनस 32 बना, प्लस 92 बना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 28 इंटू 5 140 माइनस 32 प्लस 92 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 0 माइनस 2 प्लस 2, तो कितना बना 0। 14 माइनस 3 कितना बना 11, 11 प्लस 9 20। तो ये हो गया आपका आंसर विल बी 200। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। देखिए ये एग्जाम्पल जो है ना बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है, और मैंने ये क्वेश्चन वहाँ से ही उठाया, ठीक है। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है पिछले साल में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो आपको मैं सॉल्व करवा के दूँ, तो क्या है कि आपको भी आसानी रहे। तो बैंक पीओ 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो होप तो आपको पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है, आपको क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इलास्ट्रेटिव एग्जाम्पल से, उसको ज़रा हम ध्यान से सॉल्व करते हैं। ये जो बोला है इसका मतलब देखिए, आप यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो है प्लस का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस हुआ, डिवाइड मीन्स प्लस होगा, एंड माइनस मीन्स डिवाइड होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट ऑफ 175 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको ये दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको 175 लिखना है। यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है डिवाइड है, आपने डिवाइड लिख दिया 25। डिवाइड का मतलब क्या है प्लस है, जो कि 5 है। देन प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय 20 है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है माइनस है 3, एंड प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पर जो किया है, ये नोटेशंस को जो है उसकी जो साइन है जो रियल साइन लिखी है, ठीक है। तो ये रियल साइन हमने लिख दी। तो आप क्या करोगे, यही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमें रियलिटी में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज हमें ये दिया गया है, देखिए, ठीक है, ये मीनिंग दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन एसएससी एग्जामिनेशन 2000 में पूछा गया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 25 7 जा 175, तो ये बन गया 7 प्लस 5 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 10। देखिए अगर आपको
मैथमेटिक्स पक्का है ना, तो आप ये यहाँ पर 2 स्टेप कम कर सकते हो, बिकॉज 175 डिवाइड बाई 25 क्या, तो 7 आएगा। 20 इंटू 5 100 बना, तो आप सीधा 7 प्लस 100 कर दो माइनस 30 कर दो इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये 100 में से 30 या कितना बनेगा 70, और ये 70 प्लस 7 इज इक्वल टू 77। तो सीधा ही आपका आंसर है ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, ऑप्शन विल बी ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, होप सो आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। तो देखिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस मीन्स मल्टीप्लाई हो। यहाँ पर आपको प्लस की जगह पे स्टार दे सकते हैं, यहाँ पर आपको हैश दे सकते हैं या डॉलर दे सकते हैं, उसका कोई भी मतलब हो सकता है, या कोई अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं। तो उसका मतलब हमें ढूंढना होगा, तो जो कि बहुत ही आसानी होगा। अब हमें दिया ही जाएगा तो हमें उस हिसाब से सॉल्व ही करना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। एल स्टैंड्स फॉर प्लस। अब एल का मतलब क्या है, प्लस। ठीक है, एम स्टैंड फॉर माइनस, एम का मतलब क्या है, माइनस है। एन स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई एंड पी स्टैंड फॉर डिवाइड। देन 14n 10l 42p एंड 2m8 इज इक्वल टू व्हाट। तो 14 n का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाई 10, l का मतलब क्या है, प्लस 42, p का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 2 एंड m का मतलब क्या है, -8। ये आपने रियल साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके लिए आसान हो गया। देखिए ये सबसे पहले डिवाइड आप होगा। ठीक है, 14 इंटू 10 140 प्लस 21 माइनस 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको सिखाया है 0 प्लस 1 1 1 माइनस 8 माइनस 7 10 माइनस 7 3 माइनस 1 कर दिया, 4 माइनस 1 3 3 प्लस 2 5 और ये 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि 153। तो ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन विल बी ए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इजीली कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन की भी बात करूं तो ये एक क्वेश्चन जो है आपको एसएससी एग्जामिनेशन 2001 में पूछा गया है, जो कि आपको जो है मैंने बहुत ही पहले ही बता दिया था कि ये जो हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर रहे हैं, बट वो भी स्टेप वाइज कर रहे हैं। ठीक है, होप सो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग पैटर्न का है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 200। अब देखिए ऐसे कैसे संभव है, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 होता है, सॉरी 10 होता है, तो यहाँ पर 200 कैसे दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको जो अर्लियर क्वेश्चन में इस तरीके से जो आपको मीनिंग दिए गए थे वैसे मीनिंग यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर इक्वेशन बना दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताएंगे आप ज़रा। अब देखिए 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 200 है, तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 होता है या नहीं, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। इज इट क्लियर। तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान देते हैं। 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पर 12 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 12 होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस। तो देखिए माइनस का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई बना, डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या बना, प्लस बना। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर इंटू का मतलब क्या बने, 6 2 जा 12 होता है, बट 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ पर कोड ये बना कि 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 बनता है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, माइनस आ गया, डिवाइड आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो प्लस बाकी है। यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो क्या बाकी है, डिवाइड बाकी है। ये इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रहा है कि माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, बट हमें कभी कभी ऐसे कोड मिसिंग होते हैं, तो जो कि हमें इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो चलो होप्स आपको क्लियर है। तो ये कोड देखिए, ये कोड आपको कहीं पर भी दिया नहीं गया, क्वेश्चन में आपको बताया नहीं गया, तो आपको ये कोड जो है ध्यान से सॉल्व करना है। अब देखिए आपको इक्वेशन दिया गया है
100 माइनस 10 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 प्लस 100 इंटू 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 100 माइनस, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस है, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है, एंड मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस है, माइनस 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये साइन मीन्स यहाँ पर ये जो साइन थी इसको इंटरचेंज करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या बना, 1000 माइनस 1000 प्लस 1000 डिवाइड बाय 100 माइनस 10, ये आपका एक्चुअल में ये बन गया है। देखिए मैंने वापस से आपको लिख दिया, देखिए मल्टीप्लाई सॉल्व किया बट एक्चुअली हमें डिवाइड सॉल्व करना था, तो हम यहाँ पर डिवाइड भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बना 10, ठीक है। अब देखिए 1000 माइनस 1000, ठीक है, प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो 1000 में से 1000 गया, 0 हो गया, 10 माइनस 10 गया 0। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। आपका आंसर जो है ऑप्शन ए है। और देखिए यहाँ पर पहले डिवाइड सॉल्व करना था, मैंने मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये डिवीजन तो इसी के बीच में है और ये मल्टीप्लिकेशन इसी के बीच में। तो अगर हमने पहले मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व किया तो यहाँ पर आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आंसर विल बी 0। तो होप सो आपको पूरी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट वे से है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर क्या है, माइनस है, डिवाइड स्टैंड्स फॉर क्या है, प्लस, ठीक है, फिर प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, एंड यहाँ पर देखिए एक बचा है। आप ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, तो एक बाकी यहाँ पर, माइनस का मतलब क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर, समझ में आया। देखिए इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। अब यहाँ पर एक ही बाकी माइनस और यहाँ पर एक ही बाकी मल्टीप्लाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन सही है। तो देखिए आपको यहाँ पर 4 इक्वेशन दिए गए हैं और 5वां नन ऑप्शन दिया गया है। तो अभी जो है हमें चारों इक्वेशंस में ये साइन इंटरचेंज करनी है और आंसर देना है। देखिए जिस इक्वेशन में हमारा आंसर परफेक्टली बन जाता है वहीं पर हमें स्टॉपेज ले लेना है। तो देख लेते हैं पहला इक्वेशंस। 15 माइनस का मतलब क्या है, ये यहाँ पर हम डायरेक्टली साइन जो है इंटरचेंज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 5, 5 डिवाइड बाय क्या है, प्लस 5, इंटू का मतलब क्या है, माइनस 20, 20 प्लस डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 6। क्या बन रहा है, सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करो, 10 इंटू 2 20, 15 5 जा 75, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 75 बना और यहाँ पर 75 प्लस 5 माइनस 2, तो कितना बन रहा है, क्या 6 बन रहा है, नहीं बनेगा। देखो 80 यानी कि 78 इज इक्वल टू 6, इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, 8 प्लस डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस 10, 10 माइनस का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, 3 प्लस डिवाइड बाय 5, 5 इंटू 6, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। क्या ये बन रहा है, देखिए यहाँ पर तो 3/5 बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। देखिए क्या होगा, 8 प्लस 10 इंटू 3/5 माइनस 6, तो ये बन गया 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, समझ में आ रहा है। 8 प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या बना, यहाँ पर क्या बनेगा 8। तो ये देखो 6 माइनस 6 हो गया, तो 8 इज इक्वल टू 8 बन रहा है। तो ऑप्शन बी में आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोई भी एक ऑप्शन सही हो जाता है तो आपको आगे के इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं तो आप कर सकते हो, बट जब हमें जैसे ही मालूम पड़ा कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, ये जो भी ऑप्शन है, तो हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो हम बहुत ही ईजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आज के सेशन के लिए मैं ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अंतिम क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं तो जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। आपको इस बुक की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड करके जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटल 550 सिंप्लीफिकेशंस के अलग अलग टाइप के इसी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस। तो जब भी ग्रेटर देन का साइन दिया जाएगा उसका मतलब क्या है, प्लस। फिर लेस देन डिनोट्स, लेस देन जो है डिनोट्स माइनस, प्लस डिनोट्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइनस डिनोट्स इक्वल्स टू डिनोट्स लेस देन, एंड एक्स मल्टीप्लाई डिनोट्स क्या बोला है, ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना लंबा हो गया। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। लेस देन का मतलब माइनस है, लेस देन का मतलब क्या है, माइनस है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है। माइनस का मतलब इक्वल्स टू है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वल्स टू है, और इक्वल्स टू का मतलब लेस देन है, और मल्टीप्लाई का मतलब ग्रेटर देन है। यानी कि अब क्वेश्चन में जो है पहले आपको 4 बेसिक नोटेशन आते थे, अब आपको टोटल जो है 6 नोटेशंस आ गए हैं। तो आपको ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम 1 to 1 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और हम डायरेक्टली इसका जो है कोडिंग लिख रहे हैं। तो 3 प्लस बोला है, तो प्लस का मतलब क्या है मुझे बताइए, 3 डिवाइड बाय 2, 2 ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस, ठीक है, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू। अब देखिए कई कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर इक्वल्स टू एज इट इज़ लिख देंगे, बट यहाँ पर इक्वल्स टू का मतलब क्या दिया है, लेस देन बोला है। 9 प्लस 3, 9 डिवाइड बाई 3, 3 लेस देन 2, 3 लेस देन 2 का मतलब क्या है, 3 यहाँ पर लेस देन -2। समझ में आ रहा है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 3/2 यानी कि 1.5 बना, प्लस 4 लेस देन 3 डिवाइड बाई 3, यानी कि 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो क्या 5.5 जो है वो लेस देन 1 है? क्या 5.5 1 से छोटा है? नहीं। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। 3 ग्रेटर देन 3 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? अब यहाँ पर इक्वल टू दिया है, इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन। तो 4 और 2 6 और 3 9 लेस देन। अब यहाँ पर क्या बोला है, 18 प्लस 18 डिवाइड बाई 3, एंड लेस देन का मतलब क्या है यहाँ पर, -1। तो 18 में से को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 में से 1 गया, क्या बनेगा, 5। क्या 9 लेस देन 5 है? नहीं, ऑप्शन बी भी गलत है। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड वन, ऑप्शन सी देखते हैं। 3 ग्रेटर देन का मतलब क्या है, +2, लेस देन का मतलब क्या है, -4, इनटू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। 8 प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 4 लेस देन का मतलब क्या है, -3। तो जस्ट सिंपल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले 3 और 2 5 में से 1 गया, 4 गया, 1 बनेगा, 1 इज ग्रेटर देन। यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 बना, 2 - 3। समझ में आ रहा है? 2 - 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 इज ग्रेटर देन -1। क्या ये सही हो रहा है? आप कंफर्म कर लीजिए। क्या एक जो है वो बड़ा होगा -1 से? कंफर्म कीजिए आप। सॉरी, एक छोटी सी गलती ये हुई, यहाँ पर मैंने इसका ये जो है ना ये देख लिया है, यहाँ पर ये 2 आएगा। तो यहाँ पर ये 2 आ रहा है, तो 1 ग्रेटर देन 2 - 2 यानी कि 1 ग्रेटर देन 0। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? यस ऑफ कोर्स। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन सी। देखिए मैंने एक गलती ये की थी कि यहाँ पर 2 की जगह पे मैंने 3 ले लिया था, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो गई थी, बट हालांकि हमारा ऑप्शन तो सही ही था, ठीक है। तो कई बार गलती होने के बावजूद हम सही होते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि गलती कीजिए बट सही तरीके से कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो है, यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो है सी बन रहा है, जो कि आप ज़रा ध्यान से सॉल्व करना। आप मेरी जैसी गलती मत करना, बिकॉज क्या होता है कि ये
ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी गलतियाँ होने के चांसेस तो होते ही होते हैं, तो फिर भी हम पूरी केयर करेंगे कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो गया। तो जस्ट सिंपल है, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी बन रहा है। तो होप सो, आशा रखता हूँ आपको 6 के 6 जो क्वेश्चन हैं वो पूरे आपने समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है। एंड आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आप 1 to 1 सभी जो क्वेश्चन हैं वो पूरी तरीके से देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जो बीच में जो ट्रिक हम जो डिस्कस करते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आज का मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, देखिए आपको क्या करना है, 381 से लेके 400, 381 से लेके जो 400 तक के क्वेश्चन है वो पूरे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। और देखिए टाइम लिमिटेशन रखिए, टाइम लिमिटेशन आपका 30 सेकंड्स है, आपको प्रैक्टिस करनी है 30 सेकंड्स की। देखिए इनिशियली आपको एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है, तो आप टाइम ज़्यादा डिवोट करेंगे। एंड सेकंड फेज़ में हम टाइम लिमिट में जाएंगे, ठीक है। टाइम लिमिट में पहले फेज़ में हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी में आप चाहे कितना भी टाइम लगा लें। सेकंड फेज़ में हम जो है टाइम लिमिट में जाएंगे, और उससे पहले जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। मीन्स सबसे पहला जो स्टेप है वो कंसेप्ट क्लियरिंग है, ठीक है। सेकंड है एक्यूरेसी, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बट एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी, कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाएगी, तो हमें जो है एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। और थर्ड जो है हमारा फेज़ वो है टाइम लिमिट, ठीक है। सो मैं अभी जो है आपको टाइम के ऊपर प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, आपको कंसेप्ट और एक्यूरेसी के ऊपर प्रेशर दे रहा हूँ। टाइम लिमिट की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, और वो भी 30 सेकंड के अंदर, कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइज़ आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा। सो गाइज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।